पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। यह राहत उन टैक्स पेयर्स के लिए थी जिनके लिए अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है, जैसे सैलरीड क्लास, पेंशनर्स और एनआरआई। लेकिन अब एक बार फिर आईटीआर फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने को लेकर आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि जीसीसीआई ने हाल ही में सीबीडीटी को पत्र लिखकर इस डेडलाइन को भी और आगे बढ़ाने की मांग की है। लेकिन जीसीसीआई ने ऐसा क्यों कहा है और क्या सीबीडीटी एक बार बढ़ी हुई डेडलाइन को एक बार फिर से आगे बढ़ाएगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जैसा कि आपको बताया कि जीसीसीआई चाहता है कि आईटीआर फाइल करने की तारीख को 15 सितंबर से भी आगे बढ़ाया जाए। इसका कारण बताते हुए जीसीसीआई का कहना है कि इस बार आईटीआर फॉर्म और यूटिलिटीज काफी देर से जारी की गई हैं, जिसकी वजह से राज्य के टैक्स पेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आईटीआर समय पर फाइल करने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। हालांकि बिना ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए सरकार पहले से ही आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर चुकी है। लेकिन जीसीसीआई का मानना है कि यह समय उनके लिए भी काफी नहीं है, क्योंकि आईटीआर भरने के लिए सभी जरूरी फॉर्म्स अगस्त तक ही उपलब्ध नहीं हो पाए थे। ऐसे में टैक्स पेयर्स को आईटीआर भरने में और समय लग सकता है। इस मांग को लेकर बकायदा जीसीसीआई ने सीबीडीटी को एक पत्र भी लिखा है। वहीं जीसीसीआई का कहना है कि यूटिलिटीज में बार बार हुए बदलाव और कई जगहों पर धीमे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स को रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ रही है। यही वजह है कि जीसीसीआई चाहता है कि आईटीआर फाइलिंग और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जीसीसीआई का कहना है कि आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को लेकर राज्य के टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स भारी दबाव में है, क्योंकि आईटीआर 5 यूटिलिटी जो फर्मों, एलएलपी, ट्रस्टों, एओपी, बीओआई और अन्य कई श्रेणियों के लिए लागू की जाती है, वो इस बार 8 अगस्त 2025 को जारी की गई है। ऐसे में नॉन ऑडिट केस के लिए फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 होने की वजह से इन लोगों के पास टैक्स फाइलिंग की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा है और इतने कम समय में टैक्स फाइलिंग के लिए जरूरी डाटा जुटाने, स्लो इंटरनेट सर्विस के चलते रिटर्न फाइल करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स को ई फाइलिंग पोर्टल पर लगातार तकनीकी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करने में आ रही है। टैक्स पेयर्स को आईटीआर फॉर्म 3CD और अन्य फॉर्म अपलोड करते समय बार बार एरर या सिस्टम फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा फॉर्म 26AS, AIS और TIS में गड़बड़ी भी एक बड़ी परेशानी है। इन फॉर्म्स का समय पर अपडेट ना होना और डेटा का मैच ना होना भी एक परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि कई मामलों में एक ही समय पर डाउनलोड किए गए AIS और TIS में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं डेडलाइन के पास आते ही पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से पेज स्लो हो जाता है और लॉगिन और सेशन टाइम आउट जैसी परेशानियां आती हैं। जीसीसीआई ने कहा है कि इन परेशानियों की वजह से टैक्स पेयर्स को टैक्स फाइलिंग करने में समस्या आ रही है। हालांकि इस पत्र को लेकर सीबीडीटी के हवाले से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही ये बात साफ हो पाई है कि सीबीडीटी आईटीआर फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाती है या नहीं। फिलहाल मौजूदा आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइंस की बात की जाए तो बिना ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय है। कंपनियों, पार्टनरशिप फर्म्स और ऑडिट वाले मामलों के लिए आईटीआर की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या खास डोमेस्टिक डीलिंग वाले मामलों के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 तय है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सीबीडीटी जीसीसीआई के इस पत्र को लेकर आईटीआर फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाएगी या नहीं, या फिर टैक्स पेयर्स को इसे लेकर और राहत नहीं दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।